तो दोस्तों, अगर आपके पास है निसान की मैग्नाइट और आप चाहते हैं उसको बेस टू टॉप मॉडल बनवाना और वो भी करोल बाग से, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि करोल बाग के अंदर किस तरीके से आपकी मेहनत की कमाई हुई या जो आप गाड़ी लेते हैं उसका कैसे वो सत्यानाश करते हैं। लेकिन अगर आप उसको ध्यान देंगे, हर चीज़ को बराबरी से देखेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छा काम भी करा पाओगे। बट अगर आपने ध्यान नहीं दिया और पूरा काम उन पे छोड़ दिया, तो आपकी गाड़ी का वो प्रॉपर तरीके से नाश मार देंगे और पूरा ख़राब कर देंगे, जो कि हालांकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा। मैं अपनी निसान मैग्नाइट को वहाँ ले गया, मैंने वहाँ काम करवाया और जो कि मैं उस काम से प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कुछ काम उन्होंने बेहतरीन करे, कुछ काम उन्होंने बेहतरीन नहीं करे। वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है फराज़ खान और ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब पे। पहला वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, जो कि निसान मैग्नाइट का डाल रहा हूँ, जिसमें आपको मैं दिखा पाऊँगा क्या काम है, इसमें कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है करोल बाग से। हालांकि ये मेरी निसान मैग्नाइट सेकंड टॉप मॉडल है, एक्सवी मॉडल है जो प्रीमियम से नीचे आता है, और उसमें मैंने जाके काम कराया था। तो बहुत चीज़ें इसमें मैंने नहीं कराई थी, क्योंकि जो कंपनी वैसे भी इंस्टॉल देती है, बट कुछ मैंने कराई थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रंट साइड से जो मैंने काम कराया था, कुछ काम मैंने इसका कंपनी से ही कराया था, सर्विस सेंटर से। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे प्रोटेक्टिव गार्ड, ये मैंने कंपनी से लगाया था, ये मैंने कंपनी से लगवाया था। मुझे क्योंकि क्रोम की क्वालिटी अच्छी चाहिए थी, बाद में ब्लैक ना हो जाए, तो मैंने आफ्टर मार्केट काम नहीं कराया था। बट इसमें मैंने एलईडी इंस्टॉल कराया था करोल बाग के एक निसान मैग्नाइट किंग ऑफ में। मैग्नाइट के नाम से बहुत वो मशहूर हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, 2-3 लोग वहाँ पे हैं जो काफ़ी मशहूर हैं, पर मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता किसी का। बस मैं बताना चाहता हूँ कि आप निसान मैग्नाइट ले जाओ या कोई सी भी गाड़ी आप करोल बाग ले जाना चाहते हो काम कराने के लिए, तो एक एक बंदा 10-10, 20-20 गाड़ियाँ काम कर रहा है, एक बंदा लगा हुआ है। और जो भी बंदे को आप गाड़ी देते हो, तो वो खुद से काम कभी नहीं करता है, उसके बीच में वो बंदा होता है और कराने वाले बंदे कुछ और होते हैं। तो आप जो भी काम कराओगे वो एज अ मीडिएटर काम करेगा, वो अपने बंदों को बोलेगा कि जी ये गाड़ी में ये काम होना है, और वो होगा। और कितना टाइम लगेगा इसका कुछ भी आपको भरोसा नहीं है। वो लोग आपकी जस्ट आपसे बोलेंगे कि आपकी गाड़ी 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे में हम कर देंगे, बट उसके बाद जब आप बोलोगे ठीक है मैं एग्री करता हूँ आप काम कराइए, तो सबसे पहले वो आपकी गाड़ी की जो भी सीट्स हैं वो खोल के बाहर कर देंगे। और जब वो खोल के बाहर कर देंगे, तो फिर आपको वो इतना टाइम कंज्यूम करेंगे काम करने में कि होता है, बट वो हो नहीं पाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि काम गाड़ी में कैसे होता है। ठीक है, तो कंज्यूम करता है काम। ये कुछ हमारे गांव के बच्चे हैं जो जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रंट प्रोफाइल मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपका एलईडी मैंने बता दिया था, और ये आपका मैंने बता दिया था, प्लस ये भी मैंने आपको बता दिया था। बाकी ये मैंने स्टिकर बाद में लगाया था, ये फ्लैग रॉड मेरी तरफ से। बाकी कोई भी आगे मैंने इसमें क्या काम नहीं कराया है। ठीक है, बाकी रूफ़ ब्लैक कराई थी मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप कमेंट में बताना कि रूफ़ कैसी लग रही है। पूरी ब्लैक करा दी थी मैंने, जो कि गाड़ी जो अब आजकल जो मॉडल आ रहा है गाड़ियों का, खासकर निसान मैग्नाइट का, वो कंपनी रूफ ब्लैक करके दे रही है। बट मेरे में ऐसा नहीं था, तो मैंने इसको बाहर से कराया। सो ये मैंने काम कराया था, इसका विंड वाइजर लगाया था, प्लस लोअर गार्निश लगवाई थी। ठीक है, ये निसान की मैग्नेटिक मैंने निसान की कंपनी से ही करवाया था। तो प्लस आप ये पेट्रोल का स्टिकर है, कई बार कंफ्यूज होता है लोग, डीजल डाल देते हैं, तो ये भी मैंने आफ्टर मार्केट प्लेस किया था। अगर हम बैक प्रोफाइल में जाते हैं, तो ये जो है डिक्की गार्निश, ये भी मैंने आफ्टर मार्केट कंपनी के सर्विस सेंटर से लगवाया था। ये सब ऑनलाइन परचेज़ किया था लोगो, और एक बुल गार्ड सेफ्टी गार्ड लगाया था, ये सब। और पीछे आप ब्लैक देख ही रहे हैं मेरी। ठीक है, वैसे आप बताइएगा कमेंट में भी कि गाड़ी आपको कैसे लग रही है। ये भी मैंने एक कश्मीरी गेट गया था, तो ये ख़रीद लिया था, वहाँ से मैंने लगवाया था। ठीक,
तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप काम कराते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब मैंने ये लोअर गार्निश लगवाई थी, ठीक है, तो इस लोअर गार्निश में लगाते वक्त उन्होंने, और प्लस ये विंड वाइज़र लगाते वक्त उन्होंने इसमें इतना फेविक्विक लगाया था जो कि मेरी गाड़ी का उन्होंने पेंट ख़राब करा था। मैं दिखाता हूँ आपको, अगर आप जस्टिफाई कर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये जो आ रहा है ना पूरा यहाँ तक, इवन यहाँ तक पूरा फेविक्विक टपका हुआ है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आप कई जगह देख पाएंगे ये सब फेविक्विक के मेरे दाग हैं, जो सिर्फ उनका तो काम होता है चिपका के दे देना, पर आप रात में नहीं देख पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे। यहाँ पूरा फेविक्विक मुझे हाथ से महसूस हो रहा है। प्लस एक जो लाइनिंग आप देख पा रहे हो, वो यहाँ पे आके आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ उठी हुई है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि ये मैंने गलती करी थी जो मैंने बाहर से लगवाई, ये भी मुझे कंपनी से लगवानी चाहिए थी। यहाँ पे भी देखिए गैप आ रहा होगा, ये गैप, तो ये भी इस तरफ करा था। प्लस यहाँ पे जो लगवाया था, यहाँ पे जो मैंने ये चीज़ लगवाई है, इसका रीज़न भी ये था कि यहाँ इन्होंने इतना फेविक्विक डाल दिया था, ये मेरे दोनों पैनल ख़राब हो गए थे, तो मैंने इस पर चिपकाया। और यही मैं आपको यहाँ लेना चाहूँगा इस तरफ। तो देखिए यहाँ पे आप खास देख पा रहे होंगे, मैं दिखाऊँ आपको, ये आप स्पॉट देख पा रहे होंगे, ये फेविक्विक यहाँ टपके हुए हैं, यहाँ भी फेविक्विक है मेरे, और यहाँ भी मैं फेविक्विक के धब्बे पड़े हैं, ये धब्बा पड़ा है, एक और धब्बा है। प्लस सेम यहाँ पर भी हाल था, फेविक्विक मेरा गिरा हुआ था, पूरा ख़राब कर रखा था उन लोगों ने काफ़ी। तो ये चीज़ जब हुआ है, जब मैंने हर चीज़ नहीं देख पाता, मैं कुछ खाना खाने गया था, वहाँ पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं होता, ये लोग आपको बिल्कुल भी नहीं देखते, तो मैं उस वक्त जाके मैंने यहाँ पे काम कराया था। और जैसे कि आप यहाँ देखें, रूफ ब्लैक कराई थी, तो यहाँ पे आप देखें ये पपड़ी बन के उठ रही है, ठीक। ये उस वक्त सब आपको दिखा देंगे कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको मालूम चलेगा कि ये चीज़ हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे जो फिनिशिंग है ना, वो थोड़ी सी नहीं रहती है, ठीक है। तो मैं अब आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये मैं गाड़ी के अंदर चलता हूँ, ठीक। अब मैं गाड़ी के अंदर आ गया। गाड़ी पे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा पहले से इंस्टॉलेड था, कंपनी ने दिया था, स्पीकर दिए थे, कोई मैंने इसमें एम्पलीफायर प्लस कोई भी मैंने इसमें जो बेस ट्यूब है नहीं लगवाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने ये रैप कराया था और इसमें मैंने एम्बियंट लाइट लगवाई थी, ये देखिए आप, ये भी रैप है ब्लैक, ये रैप है, सीट्स कवर्ड हैं, इन सब में नो डाउट उन्होंने अच्छा काम किया है, जो कि तारीफ़ वाली बात है। सीट्स अच्छी थी, ये अच्छा था, ठीक है। बट कमी कहाँ थी, जब मैंने उन्होंने दिखाया, जब ये उन्होंने रैप कराया था, तो यहाँ पे कहना चाहूँगा, यहाँ पे ये पूरा पैनल मेरा उखड़ गया था। उखड़ने के बाद काफ़ी टाइम ये ऐसे ही पड़ा रहा, फिर मैं दोबारा उनके पास ले गया, तब उन्होंने इस चीज़ को ठीक करके दिया है। आप देखते हैं कब तक ये ठीक रहता है। दूसरा, ये जो एम्बियंट लाइट है इन्होंने जो लगाई थी, मैंने K4 उनको कहा था कि K4 की एम्बियंट लाइट मुझे चाहिए, बट उन्होंने K3 लगा दी थी, क्योंकि इतने लोग 10-15 लोग होते हैं जिनको वो हैंडल कर रहा है, एक ही बंदा, तो वो बस को पता नहीं होता किसको क्या लगाना है, बस उन्होंने K3 बोला, K4 बोला, लग गया दिया, ठीक है। तो अब बाद में जब आपको 8 बजे या 9 बजे वो बोलेगा कि आपकी गाड़ी डिलीवर करेगा, तब आपको ये मालूम चलेगा कि मेरे में ये लग गया है। अब उस टाइम तक लड़के जा चुके होंगे, वो कहेगा भाई कल आ जाना। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार जाए गाड़ी के लिए, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो जो लगा दिया वो लगा दिया। ये मैंने बहुत पहले का था, पुराना है मेरे पास, ये मैंने अपना ऑनलाइन मंगाया था। तो एक इन्होंने ये कवर किया था, ये कवर किया था अंदर से, प्लस मैट लगाया था, नीचे फ्लोरिंग करी थी क्रोकोडाइल पीछे की सीट से, तो मैं नीचे से वो हूँ। प्लस ये जो मेरे कर्टन्स लगे हैं, ये मैंने बाहर से लिए थे। तो कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि करोल बाग में कभी भी आँख मीच के आप अपनी गाड़ी ना दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो आपकी गाड़ी को इस तरीके से काम करेंगे कि आपका दिल दुखेगा, क्योंकि उस वक्त जब आप काम की क्वालिटी और फिनिशिंग देखेंगे बहुत ख़राब रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको एक ये फिनिशिंग दिखाई थी जो उखड़ गई थी, अब मैं दूसरा जगह दिखाता हूँ। देखिए
यहाँ पे आप गलत करिए, ये जो फिटिंग है ना परफेक्ट नहीं है, ये ऐसे परफेक्ट होनी चाहिए थी, बट ये ऐसे हो जा रहा है, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने लगाया, और ये चीज़ भी थोड़ी उठी उठी सी है। अब जब मैंने उनको दिखाया तो बोले भैया ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है आपकी उसमें लेदराइट हुआ है, ये हुआ है, इस वजह से उठा रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, उनको फिनिशिंग करके देनी चाहिए थी। सेम मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरी साइड, यहाँ पे भी देखिए, इस साइड भी फिनिशिंग नहीं है जो होनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मेजर गैप देखिए, यहाँ पे ये लेदराइट हट रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है यहाँ पे। अब वही वजह है, उनसे कहना, मैंने कहा कि भैया ऐसा होना है, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका पूरा लेदराइट हुआ है तो उसमें गैप तो रहेगा ही रहेगा। हालांकि इन्होंने पहले नहीं बताया था। और ये जो मैंने लगवाया था ये भी उनसे लिया था, ये अराउंड 1300 रुपये का मैंने लिया था हैंडरेस्ट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। वो ऑडी वाले बहुत आवाज़ करते हैं चलते वक्त, तो ये भी बार बार पीछे को जा रहा था, ये भी स्टेबल नहीं रहता है। तो इस पर उन्होंने सीटें आगे चेक करके 2 पेच इधर 2 पेच उधर लगा के उसको फिक्स कर दिया था। तो हालांकि काम जो आप कहते हो वो लोग करते हैं काम, लेकिन एक बंदा कितनी गाड़ियों को देख पाएगा, कितनी गाड़ियों में काम कर पाएगा, ये आप खुद सोच सकते हो। और उसमें उसको फिनिशिंग देना है, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो भी वो काम कर रहे हैं, हर काम देखना पड़ेगा कि वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैं हर व्यूअर से कहना चाहूँगा, इसको लगाने के लिए अगर वो फेविक्विक लगाते हैं, पहले तो मना ही कर दीजिए फेविक्विक ना लगाएं, ठीक है। क्योंकि पेंट में अगर वो फेविक्विक लग गया तो फिर वो पेंट लेके ही हटता है, अदरवाइज़ नहीं हटता है। बट अगर वो लगा ही रहा है तो आप इतनी कम मात्रा में लगवाइए उसे, ताकि वो उसमें टपके ना, क्योंकि उन्हें तो अपना काम पूरा करके आपसे पैसे लेना है, और आपसे भी नहीं लेना है। जिस भी शॉपकीपर के आप पास गए हो वो उससे पैसे लेते हैं, क्योंकि वो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ शॉपकीपर का काम ये होता है कि आपने बोला, जैसे मान लीजिए ये लोअर गार्निश लगवाना है, उसने कहा ठीक है लग जाएगा। वो लोअर गार्निश उसके पास नहीं है, वहीं पे एक बंदा बैठा है जो होलसेल करता है दुकानदारों को, वो उसी से होलसेल करता है, ठीक है। तो जब वो होलसेलर, आप बोलोगे लोअर गार्निश लगाने को, वो बंदा अपने एक लड़के को भेजेगा कि वहाँ से लोअर गार्निश लिया और वहाँ पे फिट कर दो। वो अपने पास कोई सामान नहीं रखता, और जो भी आप डब्बे सामान देखते हैं ना वो सब खाली होते हैं उनके, जस्ट फॉर शो पीस। जब आप उन्हें ऑर्डर देते हो तो वहीं पे कहीं बैक में उनके होलसेलर बैठे होते हैं, जो आपको नहीं देंगे, सिर्फ दुकानदार को ही देंगे, वो उनको देते हैं। उनका एक बंदा होता है जो एक इलेक्ट्रीशियन होगा, एक लगाने वाले अलग अलग बंदे होते हैं, सीट का लगाने वाला अलग बंदा होता है, लाइटिंग लगाने वाला अलग बंदा होता है, वो उस बंदे को करते हैं, तो उसको लगाने के वो चार्जेस दे देते हैं। अब जैसे कि एक बुल गार्ड की बात है, एक मिनट, अब जैसे कि हम बुल गार्ड की बात करें, बुल गार्ड जब मैंने लग रहा था, जब मैंने उससे कहा था कि इस बुल गार्ड को लगाते वक्त कि भाई मुझे बुल गार्ड देखना है, तो उसने कहा अरे क्या देखना है, एक 3500 का, एक 2500 का है। मैंने कहा तुम मुझे दोनों में से दिखा देना, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं लगा लूँगा। लेकिन जब मैं खाना खाने गया था उसी वक्त मैंने जब लौट के आऊँ तो देखा बुल गार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। हो सकता है मैं 3500 वाला पसंद कर लेता, हो सकता है ये पसंद कर लेता, ठीक है। बट कम से कम कस्टमर से वो चीज़ दिखाएं और फिर लगाएं। बट उन्होंने लगा दिया था। अब क्योंकि मुझे 8 बजे निकलना था, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर ही रहता हूँ, हालांकि दिल्ली नंबर गाड़ी है, बट मैं बाहर रहता हूँ दिल्ली से, तो क्योंकि ये दिल्ली से ली थी इसीलिए मैं दिल्ली के नाम पे मतलब नंबर लिया था, तो उन्होंने लगा दिया बस आंगा दुखी। फिर भी बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब जो भी चीज़ कर रहे हैं करोड़ लाख में करा रहे हैं, नो डाउट काम अच्छा भी होता है, काम बुरा भी होता है, बट आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कभी मैं इस कार की प्रॉपर मॉडिफिकेशन की वीडियो को बनाऊंगा। आपको कुछ पूछना है, आपको निसान मैग्नाइट के बारे में वो पूछ सकते हैं, करोल बाग के बारे में कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। काफ़ी मेरे को एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा भी बुरा भी, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।